हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कौन कौन बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं या फिर खेल रहे हैं? अगर आपको करना है लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर, तो आप आ जाइए मेरे साथ साथ। मेरे साथ करेंगे हम सारे क्वेश्चन आंसर को। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लेसन जब मुझको सांप ने काटा। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो अपने बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो स्टोरी में आपने पढ़ा था ना, एक छोटा बच्चा था जिसे बर्ड ने काटा था, बट सबने सोचा कि उसे सांप ने काटा है और उसका इलाज कराया। इलाज तो उसका कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसकी दर्द जो थी वो ठीक हो गई थी। बट सबको लगा था कि उसे सांप ने काटा है, इसलिए इस स्टोरी का नाम था जब मुझे सांप ने काटा। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर आप क्या लिखोगे? नाना ने मेरी उंगली पर नीला नीला मीन्स ब्लू निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और उसका इलाज कराने के लिए वह मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। बच्चों, जब भी आप आंसर इंड करते हो, सेंटेंस इंड करते हो, तो आपको क्या देना होता है? पूर्ण विराम। ओके, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन है, मैं बुरे आदमी को क्या बताना चाहता था? तो बच्चा स्टोरी में बुरे आदमी को क्या बताना चाहता है? उत्तर आप लिखोगे, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर्ड ने काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब सांप नारियल के खोल मीन्स कोकोनट के कवर में घुस गया तो उसने क्या किया था? आप लिखोगे, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे पत्थर के टुकड़े से बंद कर दिया। ऐसा मैंने सांप को पकड़ने के लिए किया होगा। ऐसा उसने क्यों किया होगा? सांप को पकड़ने के लिए किया होगा। तो ये आप आंसर लिखोगे। आई होप आप सबने यहाँ तक कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो उत्तर आप लिखोगे, नहीं, बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो मीन्स आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो मैंने लिखा है, मैं ऐसा इसलिए सोचती हूँ कि जब बर्ड ने काटा हो तो हम सांप के काटने का इलाज कैसे कर सकते हैं और मरीज मरीज मीन्स पेशेंट को ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उसे तो बर्ड ने काटा था और झाड़ फूक वाले आदमी ने किसका इलाज किया था? सांप के काटने का। तो ऐसा होता है क्या? आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप हमें फीवर है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे सर्दी खांसी का इलाज कराने? ऐसा तो नहीं होता ना, हमें जो प्रॉब्लम होती है हम उसका इलाज कराते हैं। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो उत्तर आप लिखोगे, मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी झाड़ फूक करने वाला और सभी लोग यही समझते थे कि मुझे सांप ने काटा है। तो इस स्टोरी में सबको यही लग रहा है कि इस बच्चे को किसने काटा है? सांप ने। तो हर टाइम सांप 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 हो रहा है इस कहानी में। तो इसलिए इस कहानी का नाम क्या है? जब मुझको सांप ने काटा। और आप क्या नाम सोचते हो? तो मैंने लिखा है अंधविश्वास या झाड़ फूक। अंधविश्वास मीन्स अंधा विश्वास मीन्स हम बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसा ही सेम इस स्टोरी में हुआ, तो मैंने इसलिए इसका नाम रखा है अंधविश्वास या फिर झाड़ फूक वाले बाबा। आप अगर कुछ दूसरा नाम सोचते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है उई माँ। कहानी में लड़के को बड़ काट लेती है। बड़ का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो आप लिखोगे मधुमक्खी, मच्छर, बिरनी, ततैया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सबने यहाँ तक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो आप सब एग्री करोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये ऐसा सबके साथ होता है। तो मैंने क्या लिखा है आइए देखते हैं। आप अपनी स्टोरी भी यहाँ बता सकते हो। हाँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। एक बार जब घर में खेलते हुए गेंद से खिड़की का शीशा मुझसे टूट गया तो मम्मी ने मेरे भाई को इसके लिए डांटा। उन्हें लगा भाई ने शीशा तोड़ा है। मैं उन्हें सच बताना चाहता था पर भाई ने मुझे डांट से बचाने के लिए खुद डांट सुन ली।
तो ऐसा बहुत बार होता है ना, आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप प्लीज मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो यहाँ 3 क्वेश्चन है। तो मैंने आंसर क्या लिखा है? हाँ, मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है। चिड़ियाघर मीन्स जू में। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगा। आपको कैसा लगा जब आपने सांप देखा तो? और आपने कहाँ देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? तो आंसर क्या होगा? आंसर मैंने लिखा है, घर पर पूछने पर पता चला कि अगर सांप काट ले तो जहां सांप ने काटा है उसके ऊपर और नीचे कसकर पट्टियां बांध दें ताकि जहर आगे न फैले। जहर मीन्स पॉइजन, क्योंकि जब सांप काटता है तो पॉइजन हो जाता है ना, फैलता है। और तुरंत मरीज को अस्पताल ले जाएं। अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल ले जाएं। इस समय मरीज को सोने नहीं देना चाहिए। ओके, तो आप भी अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो, है ना। आपको कुछ ऐसी नॉलेज भी होनी चाहिए। हर टाइम हमें खेलने में बिजी नहीं होना चाहिए, हमें कुछ नॉलेज की बातें भी जाननी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास फर्स्ट क्या है, किसी को बर्ड काट ले? तो आप क्या करोगे? किसी लोहे की चीज को उस जगह रगड़ दें, इससे डंक निकल जाता है। नेक्स्ट है, किसी को चोट लग जाए तो हम क्या करेंगे? उस जगह को डिटॉल से धोकर पट्टी बांध दें। चोट गहरी हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं। तो आप भी जब खेलते हुए गिर जाते हो ना, आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो घर आते हो तो मम्मा क्या करती है? डिटॉल से उसे क्लीन कर कर उस पर पट्टी बांधती है ना, बैंडेज करती है। और अगर ज्यादा चोट लगी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? आंख को ठंडे पानी से धोएं। नेक्स्ट है, किसी की नाक से खून बहने लगे तो हम क्या करेंगे? उसे पीठ के बल लिटाकर उसके सिर को थोड़ा पीछे झुकाएं और सिर पर ठंडी पट्टी रखें, या फिर नाक में थोड़ा पानी डालें। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है ना, गर्मी से नाक से, नोज से कभी कभी ब्लड आने लगता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें तुरंत लेट जाना चाहिए पीठ के बल, है ना। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबने यहाँ तक कर लिया है कंप्लीट। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? तो आप क्या आंसर लिखोगे? देखिए यहाँ मैंने नारियल का पिक्चर भी डाला है, आपको समझने में इजी होगा। मुझे तो लगता है सबने नारियल देखा ही है, कोकोनट, और नारियल पानी भी पिया होगा। तो नारियल अंदर से वाइट होता है, बाहर से कैसा होता है? ब्राउन, है ना। तो हम नारियल खा के उसका कवर जो है, खोल है, वो तो हम फेंक देते हैं ना। तो नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? तो आप लिखोगे घास फूस में, टूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो किसी ने नारियल इस्तेमाल करके उसे अहाते में फेंक दिया होगा। इस्तेमाल मीन्स यूज करके, किसी ने नारियल खा के यूज करके उसे फेंक दिया होगा, ऐसे वो अहाते में पहुंचा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, घर के हिस्से। हिस्से मीन्स पार्ट। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए। उन शब्दों में से कुछ शब्द, शब्द मीन्स वर्ड, घर से संबंधित, संबंधित मीन्स रिलेटेड है, उन पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ मीन्स आपको सर्कल करना है। तो जो जो वर्ड घर से संबंधित है, हाउस से रिलेटेड है, उन्हें आपको सर्कल करना है। तो आप सर्कल करते जाइए मेरे साथ साथ। ओके, फर्स्ट है अहाता, देन आंगन, बरामदा, जीना, जीना हम सीढ़ियों को भी बोलते हैं, अटारी, आला, सीढ़ी, घर में सीढ़ी होती है, छत, सड़क तो नहीं होती घर में, रसोई, रसोई मीन्स किचन, छज्जा, टांड, कमरा, मुंडेर। तो ये सारे आप सर्कल करोगे।
नेक्स्ट क्या है, क्या समझे, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सेंटेंस का आपको मतलब बताना है, मीनिंग। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो गया मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सांप पास की झाड़ी में चला गया। नेक्स्ट है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। चट का मतलब क्या होता है, वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। नेक्स्ट है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। भेंट मीन्स उपहार, गिफ्ट में भेजी। तो आप इसे लिखोगे, नाना ने उसे उपहार में बहुत सी चीजें दी। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैसे कहा, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई है होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोल कर देखो। जब आप बात करते हो अपने फ्रेंड से, अपने घर में, तो जब आपको कुछ अच्छा, कुछ खुशी की बात बतानी होती है ना, तो आप बहुत एक्साइटेड होकर बताते हो। जब आप उसको कुछ क्वेश्चन करना होता है, तो आपके क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का होता है ना। तो वैसे ही जब हम कोई सेंटेंस ऐसे ही सिंपल बोलते हैं, तो हम वहां लगाते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अगर हम कोई बहुत चीज बहुत आश्चर्य में या खुशी में बोलते हैं, तो वहां हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आइए हम देखते हैं, नानी चीख उठी सांप। तो यहाँ पे कोई डर के बोल रहा है ना कि नानी चीख उठी सांप, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ पे लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बोल पाओगे। नेक्स्ट है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तो ये तो सेंटेंस है सिंपल सा, तो ये हम यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगे, यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तो यहाँ दो सेंटेंस है, तो हम दोनों के यहाँ भी लगाएंगे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, और यहाँ भी लगाएंगे पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। आहा कितनी मीठी है। तो आहा, हम एक्साइटेड है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। और कितनी मीठी है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहोगे, तुम लड़की को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। कारण मीन्स आपको रीजन बताना है। नीडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था, तो आप उसे क्या बोलोगे, लड़का बहुत ही छोटा था ना, तो हम उसे नादान बोलेंगे, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना खेल लग रहा था। उसे मालूम नहीं था कि सांप कितना खतरनाक होता है, मीन्स डेंजरस होता है। अगर उसको मालूम होता, तो वो क्या कभी पकड़ता सांप को कोकोनट में, नहीं ना। तो वो नादान था। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। हम सेंटेंस में बहुत बार एक वर्ड को 2 टाइम्स रिपीट करते हैं, जब हमें उस पर प्रेस देना होता है, हमें उसे उस पर जोर देना होता है। मतलब जैसे आप बोलते हैं सांप धीरे रेंग रहा था, तो इतना क्लियर नहीं होता ना। अगर आप बोलते हो सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो ये ज्यादा सेंटेंस क्लियर है। तो यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल मीन्स यूज। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो जैसे है चलते चलते, तो मैंने लिखा है वह चलते चलते बाजार पहुंच गया। आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो। पीछे पीछे, बिल्ली मेरे पीछे पीछे घर तक आ गई। फिर मैंने लिखा है दौड़ते दौड़ते, वह दौड़ते दौड़ते गिर गया। होता है ना आपके साथ, आप बहुत तेजी में दौड़ते हो और गिर जाते हो। नेक्स्ट है बड़े बड़े, उसके पास 2 बड़े बड़े फल हैं। फल मीन्स फ्रूट है। तो आइए अब हम देखते हैं लास्ट, ये क्या, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये है एक्टिविटी। और आई नो आप सबों को एक्टिविटी करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये छोटा सा लड़का है और ये इसकी मदर है, माँ है। इसे जाना है अपनी माँ के पास। ये कैसे जाएगा बताइए मुझे। यहाँ पे 1 2 3 4 रास्ते दिए हुए हैं। अब आपको खोजना है कि कौन से रास्ते से ये अपनी मम्मा के पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो बताइए मुझे। ये देखिए,
ये यहाँ से आएगा, घूमते-घूमते आगे आएगा और ऐसे वो अपनी मम्मा के पास पहुँच जाएगा और हैप्पी हो जाएगा। तो आई होप आप सबने मेरे साथ सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। अगर कुछ बाकी रह गए हैं तो वो आप बाद में कर लोगे, बट आप छोड़ोगे नहीं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। बाय बाय।